वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 5 नवंबर 2020 और आज के करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीयू के वर्ष 2020 से लेकर 23 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीयू की। तो आईपीयू का फुल फॉर्म होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि अंतर संसदीय मंच। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं दुआर्ते पचेको। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो पुर्तगाल के सांसद हैं ये। किस देश के हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इसके सांसद दुआर्ते पचेको को अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है और उनका कार्यकाल 2020 से 23 तक रहेगा और वो आईपीयू के कुल 30वें अध्यक्ष होंगे, 30। ठीक है। और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल पूरा करने के बाद मैक्सिकन सांसद गैब्रिया बोरोन की जगह वो लेंगे। ठीक है। और इस चुनाव में, ये जो चुनाव हुआ है उसमें 4 देशों के उम्मीदवार थे, जिसमें कि अन्य 3 प्रतिभागी पाकिस्तान की मोहम्मद संजरानी, उज्बेकिस्तान की अकमल और कनाडा के जो सलमा अलाउल्लाह थे। तो इन सभी के बीच दुआर्ते पचेको को चुना गया जो कि पुर्तगाल के हैं। तो बात करते हैं अंतर संसदीय संघ आईपीयू। तो इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है आपको पता ही होगा, स्विट्जरलैंड में है। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कुल वर्तमान में 179 कंट्रीज का एक संघ है, जिसमें भारत के सांसदों का भी प्रतिनिधित्व है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका राधाकृष्णन। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। तो भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली वो पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। राइट। और वो इस समय वर्तमान में 41 वर्ष की हैं और मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में उनको शामिल किया गया है। उन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री बनाया गया है। विविधता, समावेश और जातीय समुदाय, युवा और सहयोगी और सामाजिक विकास रोजगार मंत्री के तौर पर जैकिंडा आर्डन ने उनको मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो प्रधानमंत्री है जैकिंडा आर्डन और राजधानी है वेलिंगटन और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। आपको पता है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में एक देश है जिसके 2 पार्ट हैं। न्यूजीलैंड 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। और दक्षिणी न्यूजीलैंड पर एक मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कैंडरबरी का मैदान। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार। ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखिए यहाँ पर 3 आधिकारिक देश ही शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल इस बार किया गया है। ठीक है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अतिरिक्त तौर पर इनको शामिल किया गया है। तो इनको बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक, 4 डेज, राइट, तो 4 दिनों तक चलने वाली मालाबार नौसैनिक अभ्यास की प्रथम चरण में ये नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। भारतीय ओर से दुश्मन की तबाही के लिए रण विजय और शिवालिक, शनसोर, गश्ती पोत सुकन्या, बेड़े की सहायता करने वाली पोत शक्ति और पनडुब्बी सिंधु राज को अभ्यास में शामिल किया गया है। ठीक है। तो अभ्यास के पहले चरण में नौसेनाएं एंटी पनडुब्बी और वायुरोधी संचालन मिसाइलों का परिचालन करेंगी। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो द्वितीय चरण होगा वो 17 से लेकर 20 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अभी प्रथम चरण है जो कि 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और ये पहला मौका है जब इसका जो आयोजन है वो इस ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें क्वाड कंट्रीज, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, या एक तरह से 4 गठबंधन देश एक साथ इसमें भाग ले रहे हैं। मालाबार अभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1992 1992 में इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी
और इसमें भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसमें वर्ष 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में जापान को भी शामिल किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 3 दिनों तक चलने वाली वर्चुअली गंगा उत्सव का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा NMCG, ऑप्शन ए सही होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है। तो NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 की आयोजन किया है। 3 दिनों तक चलने वाली, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा? 3 डेज, ठीक है। तो 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसको वर्चुअली आयोजित किया गया है, राइट। और गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कायाकल्प करने की आवश्यकता के रूप में जोर देते हुए इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी ये अब 12वीं बार आयोजित किया जा रहा है, राइट। क्योंकि 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर वर्ष 2008 को ये पहली बार जो है आयोजित किया गया था। साथ ही साथ इसी डेट को गंगा को राष्ट्रीय दर्जा का, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं जल शक्ति मंत्री की, तो वो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्लेन सैमुअल्स, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लेन सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने देश के लिए आखिरी बार वो दिसंबर 2018 में खेले थे और 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 39 वर्षीय सैमुअल्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को इस साल जून में ही संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट मैच खेले, ठीक है, 71 टेस्ट मैच खेले हैं। साथ ही साथ 260 वनडे मैच खेले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने 67 यानी कि 67 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इन सभी प्रारूपों में उन्होंने कुल 17 शतक लगाए हैं, राइट। और साथ ही साथ 11,134 रन भी बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम 152 विकेट भी है। तो ये सब डाटा आप ध्यान रखिएगा। और मार्लेन सैमुअल्स ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर कब शुरू किया था? तो वर्ष 2000 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और करियर के दौरान उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स, पुणे वॉरियर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और पेशावर जालमी सहित दुनिया भर की कई T20 फ्रेंचाइजियों के लिए भी वो खेल चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा KL राहुल, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा, कौन सी सरकार? कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज और ऑलराउंडर वेदा कृष्ण मूर्ति को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो महिलाओं की बात है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पुरुष वर्ग में KL राहुल को ये अवार्ड मिला है, जबकि महिला वर्ग की बात करें तो वेदा कृष्ण मूर्ति, ठीक है, वेदा कृष्ण मूर्ति ये भारतीय टीम की महिला ऑलराउंडर है, तो इनको भी ये अवार्ड मिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। राउंड टेबल का आयोजन वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा किया जाएगा। तो इसमें वित्त मंत्रालय का एक बड़ा योगदान है, राइट। साथ ही साथ ये प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय बाजार व्यापार लीडरों और सरकार और वित्तीय बाजार नियामकों से उच्चतम निर्णय लेने वाले एक मंच के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए बिहार के छठे और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी सन 1936 को उनका जन्म हुआ था,
ठीक है। और बिहार के खगड़िया जिले के कोरचक्का, जिसे कि अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और एक तरह से शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के समर्थन से 5 दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय तक रहे हैं, 5 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी सन 1968 1968 के बीच वो बिहार के CM रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय एक्सा का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्वालिटेटिव कंपटीशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो इसके तहत अब पूरा विलय हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय एक्सा के मुख्यालय की, तो भारतीय एक्सा का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और भारतीय एक्सा की MD हुए हैं संजीव श्रीनिवासन, और भारतीय एक्सा की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में, ठीक है। और भारतीय एक्सा की टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया, और इसका अधिग्रहण अब ICICI लोम्बार्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस प्रख्यात वायलिन वादक का निधन हो गया है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा TN कृष्णन, ऑप्शन डी सही होगा। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात वायलिन वादक TN कृष्णन का निधन हुआ है। उनका पूरा नाम त्रिपुनिरथा नारायण कृष्णन था, जिनका जन्म 6 अक्टूबर को हुआ था। 6 अक्टूबर सन 1928 को इनका जन्म हुआ था, और ये केरल में हुआ था जन्म इनका। और इसके बाद 1942 के आसपास वो चेन्नई में चले गए, और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार उनको सन 1973 में 1973 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। साथ ही साथ पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला है, और पद्म भूषण अवार्ड 1992 में पद्म भूषण अवार्ड उनको मिल चुका है। और साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये उनको 1974 में मिला था। तो कई पुरस्कारों से प्राप्त व्यक्ति और प्रख्यात वायलिन वादक TN कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा, राइट। तो ये आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किया। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था किस पेशवा के काल में मराठा संघ 5 भागों में विभक्त हो गया? बाजीराव प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज की करंट अफेयर का है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। और जो आज का GS का क्वेश्चन है, अंग्रेजों और मराठों के बीच सालवाई की संधि कब हुई? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए सालवाई की संधि कब हुई है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, साथ साथ ये भी बताइए कि ये किस क्रम के अंग्रेज मराठा युद्ध का हिस्सा थी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कौन से, ये भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।